हेलो एवरीवन, आप सबों का स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लासेस पे। तो आइए हम लोग कर रहे थे 11वीं वाले में क्या 11वीं का अकाउंटेंसी चैप्टर था हमारा डिप्रिसिएशन। तो आज हम लोग उसी को आगे करेंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, अगर पुराने हैं तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करो, है ना। तब तो नोटिफिकेशन पता चलेगा भाई आया कि नहीं आया। तो चलो, हम लोग पहले से ऑलरेडी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर कितने तक कर चुके हैं भाई साहब? क्वेश्चन नंबर 7 तक हमारा कंप्लीट है डिप्रिसिएशन 11वीं वालों का। और ये चैप्टर आपको सेमेस्टर 1 में भी पढ़ना है। जब आप 11वीं 12वीं करोगे और बीकॉम में जाओगे तो वहाँ सेमेस्टर 1 में भी पढ़ना है। तो इसलिए अच्छे से करिए, यहाँ बेस हो जाएगा और वहाँ भी आराम से कर सकते हो। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप डिप्रिसिएशन का सारा क्वेश्चन देख सकते हैं कॉन्सेप्ट वाइज। ठीक, तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 एसके सिंह बुक को करना है। देखो लिखता क्या है, हाजीपुर के प्रभात ने 1/4/2020 को एक मशीनरी 65,000 में खरीदी। उसने इस इकाई को स्थापित करने यानी मशीन को लगाने में खर्चा कितना है? मंगल को लगाया जिसने 5,000 रुपये चार्ज किया, एक्सपेंस है 5,000। ठीक है, आगे क्या लिखा है देखो। और अपने भुगतान के लिए 1 महीना, मतलब उसका जो पेमेंट होगा 1 महीने बाद होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे लिखता क्या, मशीन को अस्थाई किस्त। देखो डिप्रिसिएशन का मेथड बहुत सारा है, बट आपको 2 ही पढ़ना है, एक WDV रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड और फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड इसको बोलते हैं। तो यहाँ हम लोग अभी पढ़ रहे हैं फिक्स्ड। ठीक है, तो हर एक साल डिप्रिसिएशन का अमाउंट सेम होगा। कहता है 10% की दर से आप लगाओ। अकाउंटिंग ईयर जो होगा मतलब वही अप्रैल से शुरू होगा, मार्च को ख़त्म हो जाएगा। 1/10/2022 को एक मशीन जिसकी मूल लागत 10,000 थी 7,000 में हमने बेच दिया। 1/10/2022 को 10,000 की मशीन जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी उसको कितने में बेचे? 7,000। तो ध्यान से रखना है आपको। उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा उसी डेट को तिथि को 10,000 की एक नई मशीन चेक द्वारा बैंक के द्वारा खरीदा गया और आपको 21-22 20-21 21-22 और 22-23 के लिए मशीनरी अकाउंट बनाना है और कुछ भी नहीं करना है। चलो आ जाओ हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर लिख दिया भाई सब कुछ? जी सर। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 8। चलो तो मशीनरी अकाउंट कह रहा है तो बनाओ मशीनरी अकाउंट, खींचिए साथ में। ये रहा डेट का कॉलम। इस चैप्टर में आपको डेट को अच्छे से ध्यान रखना होता है क्योंकि उसी का कमाल है, वर्किंग नोट उसी पे होता है। ये हो जाएगा हमारा डेट, दिख लिया ना? हाँ ठीक है। ये हो जाएगा पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर अमाउंट। ठीक, चलो कुछ वर्किंग नोट है उसको हम लोग साइड में लिख लेते हैं तो अच्छा रहेगा। 1/4/2020 को मशीन खरीदा गया। 1/4/2020 को मशीन खरीदे 65,000 में एंड प्लस में 5,000 इंस्टॉलेशन का खर्चा है। तो टोटल कितना हो जाएगा भाई? 70,000। डिप्रिसिएशन तुमको लगाना है 10% के हिसाब से एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। SLM मेथड है। जी सर। कहता है क्या कब बेच रहे हो मशीन? 1/10/2022 को बेच रहे हो। 1/10/2022 को जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट 10,000 थी, हम कितने में बेच दिए इसको? 7,000 में सोल्ड हो चुका है। तो बताओ क्या होगा? पहले तो अकाउंटिंग ईयर शुरू होगा 1/4/2020 को, खत्म होगा 31 मार्च 2021 को।
फिर अगला साल हो जाएगा हमारा 1/4/2021 ख़त्म होगा 31/3/2022 को, और फिर 1/4/2022 ख़त्म हो जाएगा 31 मार्च 2023 को, 2023 को। बस इस ईयर में क्या हुआ वो देखो। तो यहाँ से लेके यहाँ तक में हमने मशीन को ख़रीदा है भाई, परचेज किए हैं, है ना। यहाँ पे परचेज हुआ है ओपनिंग डेट को। इस ईयर में नो चेंज। अब देखो 31 मार्च के बाद आएगा इसमें, है ना। इस ईयर में हमने बेचा है भाई, कब बेच दिया, तो 1/10/2022 को हमने एक मशीन बेचा है, कितने में, 7,000 में। और इसी डेट को एक परचेज भी हुआ है, कितने में, 10,000। यही वर्किंग नोट है और क्या, ठीक है। देखो चलो, तो इसका अकाउंटिंग आपको करना है। देखिए, तो मशीनरी खाता बनाएंगे, ये हमारे लिए एसेट्स है। जब भी बढ़ेगा डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, घटेगा क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, बस इतना आना चाहिए आपको। बढ़ेगा तो डेबिट साइड, घटेगा तो क्रेडिट साइड। हाँ जी, है ना। चल, तो 1/4/2020 को मशीन को खरीदे हैं, तो बढ़ेगा टू बैंक अकाउंट, कितने में भाई, 70,000 में। देखो यहाँ पे ना 65 लिखना है, और एक महीने के बाद दिया है पैसा, ठीक है। तो अगर आप लिखिए यहाँ पे जिस डेट को खरीदे, तो 65,000 तो भाई खरीदने का लग गया, ठीक। और 1 अप्रैल के बाद मई 2000, देखो पेमेंट हुआ है ना, तो पेमेंट होगा तो देखा जाएगा। इसी डेट को इंस्टॉलेशन भी लगा है, तो उसको हम कॉस्ट में ही जोड़ेंगे। चलिए 5,000 जोड़ दीजिए, हटाइए, तो कितने हो जाएगा टोटल, 70,000, ठीक। यहाँ पे उसका वेजेस लिख सकते हो, लेकिन क्या लिखोगे, चलो देखते हैं आगे। अब देखो इस साल कुछ हुआ है नहीं, डायरेक्ट क्या हुआ, मशीनरी खाता बंद करोगे 21 को, लिखोगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। देखो डेप्रिसिएशन है, मशीनरी का वैल्यू कमेगा, क्रेडिट साइड लिखेंगे, पूरे साल का डिप्रिसिएशन निकालना है आपको, कितना परसेंट, 10%। तो 70,000 का आप 10% करोगे, कितना आएगा, 7,000, ठीक। साल का हुआ अंत, बुक को करोगे क्लोज, यानी CDBD निकालना है, बैलेंस CD। देख भाई 70,000 का था, उसमें से 7,000 डिप्रिसिएशन हो गया, तो बचेगा कितने, बचेगा सर 63,000। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। तो आपको हमने लेजर में पढ़ाया था, जो असेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, यानी डेबिट साइड ज़्यादा है ना, तो डेबिट बैलेंस है, ठीक है जी। 1/4/2021 को फिर 2 क्या लिखोगे, बैलेंस BD। इस ईयर में कुछ हुआ है सो देख लो। चलिए CD है हमारा 63,000 का, और फिर साल का हुआ अंत 31/3/2022, लिखोगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, वैल्यू कमेगा। देखो इस साल में कुछ नहीं हुआ, नो परचेज नो सेल, तो डिप्रिसिएशन तो लगाना ही पड़ेगा, है कि ना, है। कितना लगाओगे, 7,000। अब आपके पास आएगा क्या, बैलेंस CD, क्लोज करोगे, तो डेट हो जाएगा हमारा 31/3/2022 को, 63,000 का था, जिसमें आपने यूज कर लिया कितने का, 7,000 का। अब बताओ इसका वैल्यू कितने बचेगा सर, 56,000। यही क्लोजिंग अगले साल फिर क्या हो जाएगा हमारा, ओपनिंग 1/4/22 को टू बैलेंस BD, कितना, 56,000,
हाँ जी सर, है कि ना, है ही। चलिए आगे आइए। अब देखिए 1/4/22 यहाँ इस ईयर में कुछ हुआ है इवेंट, यानी परचेज सेल हुआ है ना। तो जिस डेट को हुआ वो लिखो भाई, पहले पहले बेचने का काम कर लो। 1/4/2000 1/10/2022 को ना, चलो 22 को बिका है, क्या लिखोगे बाय। पहले ध्यान दो, पहले कितने का मशीन हम बेच रहे हैं, 10,000 का। तो 10,000 का इतने दिनों का डिप्रिसिएशन लगाना होगा पहले हमको। भाई 10,000 का तुम मशीन बेच रहे हो, तो जितने दिन चला उस पर तो पहले आपको डिप्रिसिएशन लगाना होगा। 10,000 गुना में 10% इंटू कितने महीना, तो अप्रैल से अक्टूबर, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। अक्टूबर जाना नहीं है तो 6/12, ठीक है। तो 5,000 तो ये हो, 500 ये हो जाएगा इसका डिप्रिसिएशन। 10,000 का आप 10% करिए, 1,000 हाफ कर दीजिए, 500, ठीक। बिका कितने में भाई, पैसा आया होगा धंधे में, तो बैंक कितना आया है, 7,000 में बेचा था, तो 7,000। अब इसमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। हाँ, तो आइए इसको हम हटाते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे प्रॉफिट हुआ कि लॉस वो निकालना है। चलिए देखिए, वर्किंग नोट आगे लिखिए। देखिए 1/4/2020 को आपने मशीन खरीदा जिसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना था, 10,000। अब बताओ ये इस डेट को इसमें से कितना डिप्रिसिएशन हटा होगा, 1,000 हट गया होगा ना भाई, 31/3/2021 को। अब बताओ वैल्यू कितना बचा, 9,000। अब इस साल को यहाँ पे फिर क्लोज हो रहा है, फिर देखो स्ट्रेट लाइन मेथड है, डिप्रिसिएशन का अमाउंट 1,000 ही आएगा, 10,000 का 10%, बचा कितने, 8,000। ये वैल्यू कब है, ये वैल्यू बचा 1/4/2021 को, और ये वैल्यू है 22 को डिप्रिसिएशन हटाएंगे तो 1/4/2022, यानी इस डेट को मशीन की वैल्यू कितनी है, 8,000। बट ये मशीन तो चला ना भाई 6 महीना, 6 महीना चला है, तो 6 महीने का डिप्रिसिएशन हटाओगे, यानी कितना, 1/10/2022 को डिप्रिसिएशन घटाओगे कितना, 500। हाँ जी, तो वैल्यू कितने बच जाएंगे, 7,500। आपने कितने में बेच दिया इसको, 7,000 में, तो आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस। भाई ये कैश होगा, सोल्ड बिका है 5,000, सॉरी 500, ये लॉस हो गया। तो ये जो लॉस हुआ कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। समझ में आया कि नहीं आया, सो पहले बताओ। बस सिंपल सी बात है, 10,000 की मशीन थी, इसमें जितना डिप्रिसिएशन लगा चुके आप हटा दीजिए अलग से, वर्किंग नोट में कर लो। यहाँ ना होते आ रहा है 70,000 में ही इंक्लूड है, यानी 7,000 में ही 1,000 डिप्रिसिएशन इंक्लूड है। आप अलग कर दो, अलग से कर लो तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस। तो हमने डिप्रिसिएशन तो ये घटा दिया, बेचा उसने वो भी घटा दिया, तो लॉस कितना हो जाएगा हमारा, 500। तो क्या लिखोगे, बाई पीएल अकाउंट। देखो लॉस से असेट्स का वैल्यू कमता है, ठीक है। कहता है इसी डेट को एक मशीन खरीदे हैं, यानी 1/10/2022 को हमने एक चेक द्वारा मशीन खरीदा, तो बैंक लिखोगे 10,000, ठीक। अब हमें आप बताइए, क्या फर्म की पुस्तक कब बंद होगी, ख़त्म कब होगी, बुक्स ऑफ अकाउंट 31 मार्च 2023 को। तो यहाँ से तो यहाँ तक चला ना भाई, धंधा चला ना, तो इतने दिनों का आप डिप्रिसिएशन लगाओगे नहीं लगाओगे, जी सर। तो इसमें जानते हो 70,000 में से तो 10,000 निकल गया, बचा कितना, 60,000। 60,000 का पूरा लगेगा, है ना, 60,000 पे पूरा लगेगा डिप्रिसिएशन। देखो 70 का था, 10 बेच दिया हमने, हमारे पास कितना बचा, 60,000 का। तो 60,000 तो पूरा यूज हुआ, तो 60,000 का 10% लगाओगे कितना आएगा, 6,000, ठीक जी सर। और आप जो ये खरीदे हैं 1/10/2022 को 10,000 में, ये भी तो चला है हमारे पास, मशीन हमारे पास है कि ना, है सर। ये भी तो चला, लेकिन क्या 1 साल चला है, नहीं, 6 महीना चला। तो 10,000 वाले जो एक आपने मशीन खरीदा है उस पर कितने दिनों को लगाओगे, 6/12, तो 500, तो यही हो जाएगा 6500। अब देख लो भाई, CD BD निकाल लो, सिंपल सी बात है, हो जाएगी आपकी कहानी खत्म।
बैलेंस देखो 500 प्लस में 7000 प्लस में 500, ठीक 8000 के बराबर हो जाएगा, प्लस 6500 माइनस करोगे आप कितना 66,000, 66,000 में से घटाई दो तो वैल्यू बचेगा 51,500। यानी हमारे पास में 31 मार्च 2023 को मशीन जो बचा है उसका वैल्यू है 51,500। ठीक है, सिंपल सी बात है, जितना है उस पर डिप्रिसिएशन लगाओ, जिस डेट को आप बेच रहे हैं वहाँ तक का डिप्रिसिएशन लगाओ, देखो क्या वैल्यू उसके बराबर है। ठीक है, कम है तो लॉस होगा, अधिक आ जाएगा तो प्रॉफिट है। और अगर फिर आप मशीन खरीद रहे हैं, खरीदिए, यूज किए, डिप्रिसिएशन लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। इसको प्रैक्टिस करोगे अपने आप होगा। आप एक्चुअल में सोचो, प्रैक्टिकल सोचना है आपको। क्या सोचना? प्रैक्टिकल। ये नहीं जो क्वेश्चन है ये, हमारे पास 70,000 का मशीन था, हमने उनको 2.5 साल चलाया, उसमें से हमने 10,000 का बेच दिया, तो भाई 10,000 का जितना वैल्यू बचा उतना करो। तो 10,000 में से पहले साल का डिप्रिसिएशन, दूसरे साल का डिप्रिसिएशन, 2.5 साल, फिर 6 महीने का डिप्रिसिएशन, पहले साल का डिप्रिसिएशन, दूसरे साल का डिप्रिसिएशन, 6 महीने का डिप्रिसिएशन घटा दो, उसका वैल्यू बचा कितने? 7500। 7,000 बेचे हो, लॉस है। 7500 का आप बेचे हो 7,000 में, 500 लॉस है, बस हो गया। तो अब इन लेजर में कैसे पोस्ट करेंगे? बेचेंगे तो वैल्यू कमेगा क्रेडिट साइड, लॉस होगा वैल्यू कमेगा क्रेडिट साइड, बात खत्म है। यही बढ़ेगा तो डेबिट साइड तो परचेज, है ना। अब ये बेचने पे अगर आपको प्रॉफिट होगा तो पीएल किधर आ जाएगा भाई? डेबिट साइड। तो लिखो, आ जाओ अगला क्वेश्चन करते। क्वेश्चन नंबर 9 है ना, 8 9, एक एक क्वेश्चन कराना है ना, कराएंगे, आप टेंशन ना लो। थारा भाई एक एक क्वेश्चन कराएगा, है ना, लेकिन साथ में आपको भी करना है। ये नहीं जो हम कराते तो उतना ही, जितना आप खुद से करोगे प्रैक्टिस, ठीक है, बना लो, रिवीजन करो, जितना रिवीजन करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। कुछ देखो टेक होता क्या, आप शुरू करोगे तो बनेगा, फिर बीच में फंस जाते हो, होता है ना। क्यों फंसते? क्योंकि आप लॉजिक नहीं लगाते। एक बार फंसे ठीक है, दूसरी बार फिर से वीडियो देख लो, फिर करो, देखो कहाँ धीरे धीरे प्रैक्टिस। आप पहली बार कर रहे हैं, नहीं हुआ, ठीक है, मानते हैं, छोड़ दी तो कभी नहीं होगा, है ना। उसको क्या करना है आपको? फिर रुक जाओ, देख लो भाई कहाँ पे दिक्कत है। वीडियो यूट्यूब पे पड़ा है, चैनल पर हमेशा रहेगा, आप देख सकते हैं, है ना। चलिए आइए, कहता है 1 जनवरी 2021 को राजन एंड साजन लिमिटेड ने 80,000 की एक मशीन खरीदा और 20,000 इनके लगाने ढुलाई का एक्सपेंस है ऑन इट्स कार्टेज एंड इंस्टॉलेशन। द रेसिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ इट्स एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ 4 years इज एस्टिमेटेड एट 40। यानी 80,000 में हमने मशीन खरीदा, 20,000 लगाने का खर्चा है तो जुड़ जाएगा कॉस्ट में, है ना। यूज करने से पहले का जितना भी एक्सपेंस होता है उसको हम लोग असेट्स के वैल्यू में जोड़ते, सिंपल सी बात। चलो, लिखता क्या है, 4 साल के बाद हमें एस्टिमेट है, यानी उम्मीद है, क्या 40,000 रुपये में ये बिक जाएगा। 30 सितंबर 2022 को मशीन जो है ना बेच दिया गया कितने? 50,000 में। डिप्रिसिएशन इज टू प्रोवाइडेड अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड, कोई दिक्कत नहीं। आप मशीनरी अकाउंट बनाइए और अकाउंट जो क्लोज होता है 31 मार्च को, बस बात खत्म। देखो खरीदा कब? 1 जनवरी 2020 को, 3 साल तक बनाना है आपको, कोई दिक्कत नहीं। आज आराम से घींचो पहले भाई मशीनरी अकाउंट, और क्या, प्यार से पढ़िए। देखो जिस टीचर का आपको समझ में आए, सिंपल सी बात है। देखो यूट्यूब है ना। पहले जब हम लोग के टाइम में ये सब सोशल मीडिया, ये यूट्यूब, फ़ोन, ये सब कुछ नहीं था। 2000 समझो 15-16 में हमारे पास एंड्रॉयड फ़ोन आया था, ठीक है, तो फ़ोन नहीं था। आप एक नहीं 10 टीचर का वीडियो देखिए, जिसका आपको समझ में आए करो, पढ़ो, बात खत्म।
सिंपल सी बात। ठीक, बहुत 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 बड़े बड़े टीचर हैं, बहुत बड़े बड़े टीचर हैं। अभी तो आप 11वीं 12वीं में आगे जाओगे तब और दुनिया, बड़े बड़े सीए हैं वो पढ़ाते हैं, तब लगा अरे साला क्या पढ़ा रहा है। कोई रट्टाफिकेशन नहीं चलता। जिसके पास कुछ नहीं ना वही कहेगा हम बाहुबली हैं। दुनिया में एक से एक बड़े लोग हैं। इसलिए अब देखिए, जिनका अच्छा चैनल लगे, जिस चैप्टर में आपको ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है, दूसरे टीचर का देखो, हमारा देखो, और किसी का देख लो, जहाँ समझ में आए बस करो। हम लोग भी करते थे। किसी दूसरे टीचर का ये चैप्टर देख लो, किसी का वो देख लो, जो ज़्यादा समझ में आता था इसी तरह पढ़ते थे। आइए, तो ना कहेगा हम ही बाहुबली है, किंग ऑफ। चलिए आइए, क्या क्या कहा जाए, क्योंकि दुनिया ने ना देखा है। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, और बच के रहो भाई। डेट, तो कब खरीदे पहले वर्किंग नोट लिख लीजिए, है ना, जो आपको अकाउंटिंग करने में हेल्प मिलेगा। 1 जनवरी 2021 को, 1/4/2021 को परचेज हुआ है मशीन, कितने में, 80,000 में परचेज हुआ मशीन, 80,000 प्लस में 20,000 इंस्टॉलेशन है। तो बताओ टोटल कितना होगा मशीन का वैल्यू 1 लाख यूज करने से पहले। और कहता क्या है, देखो इसका एस्टिमेटेड, एक तो परसेंटेज से निकालते थे और एक ऐसे दिया एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ मतलब मशीन 4 साल तक चलेगी कम से कम, और हमारे पास या हम रखेंगे। एस्टिमेटेड वैल्यू हो जाएगा आपका, स्क्रैप वैल्यू भी बोलते इसको, या रेसिडुअल वैल्यू भी बोलते। क्या लिख के दिया आपके बुक में, एस्टिमेटेड एट इतना 40,000, ठीक है चलो। तो यानी 4 साल के बाद अगर इस मशीन को हम बेचेंगे तो कितने में बिकेगा, 40,000, यानी 40,000 तो हमको रिटर्न ही आ जा रहे। तो भाई कितना वैल्यू का तुम यूज करोगे, 1 लाख में से 40,000 आपको आ ही जाए तो 60,000, तो 60,000 कितने साल तक यूज करोगे, 4 साल। तो 4 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा डिप्रिसिएशन, 15,000। वही तो फार्मूला होता है। आ जाओ देखो क्या लिखता है, तो डिप्रिसिएशन बराबर क्या होता है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, हमने आपको बताया है पहले, और एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। चलो ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख, देखो 1 लाख का था, 40,000 तो आ ही जाएगा वापस, 40,000। तो भाई कितना यूज करोगे तुम, 60 को 4 से डिवाइड करो तो डिप्रिसिएशन पर ईयर आएगा हमारा कितना, 15,000। अब ये पूरे साल का है, आप इसको मंथ में कन्वर्ट कर लो, दिन में कन्वर्ट कर लो, जितना दिन आप यूज करते हो उतना ही, ठीक है। तो मशीन कब खरीदे हैं, 1 जनवरी को, 1 अप्रैल नहीं है भाई, 1 जनवरी, ठीक है। इतना तक कोई दिक्कत नहीं। इसको हमने बेचा उचा भी है क्या, 30 सितंबर 2022 को 50,000 में हमने बेच दिया। कब बेचे, 30 सितंबर, लिख लीजिए कोई, 30 सितंबर 2022 को हमने इसको बेचा है, सोल्ड किया गया कितने, 50,000, ठीक है। प्रॉफिट लॉस निकालेंगे, और क्या दिक्कत है, आइए। तो 1 जनवरी 2021 को खरीदा है, मशीन का वैल्यू बढ़ेगा, आप डेबिट साइड में रिकॉर्ड करिएगा, बैंक अकाउंट, नगद में खरीदे हैं तब, अगर उधार में रहता तो पार्टी का नाम लिखा जाता है। अब देखो हर एक साल हम 31 मार्च को फिनांस बंद करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है जी सर। अब बताइए 1 जनवरी को आप स्टार्ट, 1 जनवरी 2021 को खरीदे हैं, तो ये बंद कब होगा, बंद हो जाएगा सर 31 मार्च 2000, पंखा बंद कर दे, 31 मार्च 2021 को, ठीक है। कितने दिनों का डिप्रिसिएशन लगेगा बताओ, डिप्रिसिएशन अकाउंट देखो 1/4 बोलते, 1/1/2021 को क्लोज हो जाएगा 31 मार्च 2021, यही ना। तो कितने महीना, 3 महीना, तो 3 महीने का डिप्रिसिएशन लगाओगे। देखो 15,000 जो है पूरे साल का है,
तो 3 महीने का कितना होगा, तो 3/12 कर दो, यही ना होगा, बताओ। तो कैलकुलेट करो कितने हो जाएगा, तो हो जाएगा 3750। ठीक, अब खाता हो गया बंद 31/3/2021 को, क्या निकालोगे, बैलेंस शीट। ठीक, देख ले भाई, 1,00,000, एक लाख, देखो 1,00,000 की मशीन, इसमें से 3750 डेप्रिसिएशन, बचेगा कितना वैल्यू, 96,250। ठीक है, इस 96,250 हमारे लिए 1/4 है ना, 2021 को क्या हो जाएगा, ओपनिंग टू, क्या लिखोगे, बैलेंस BD, 96,250, साल हुआ खत्म 31 मार्च 2022। ठीक है, देख लो, लिखो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है भाई, लिखने में क्या जाता है। यानी 1/4/2021 से शुरू होगा, खत्म होगा 31 मार्च 2022 को। भाई क्या लिखोगे, डेप्रिसिएशन लिखिए, वर्किंग नोट लिखिए, जितना लिखिएगा उतना आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखो अपना पूरे साल चला है मशीन, तो पूरे साल का हम लगाएंगे डेप्रिसिएशन कितना, 15,000, सिंपल सी बात। बिक कब रहा, 30 सितंबर, यानी आगे, अभी नहीं बिका है, तो चलो 96,250 माइनस में करेंगे कितना, 15,000, तो 81,250 वैल्यू बचा, कब, 31/3/2022 को। ठीक है, और यही CD अगले साल क्या हो जाएगा, ओपनिंग 1/4/2022 को टू बैलेंस BD 81,250। ठीक, अब देखो भाई, अकाउंटिंग या फिर कब शुरू हुआ, 1/2/2022 को, खत्म होगा कब, 31/3/2022 को, बट इसके बीच में ही 30 सितंबर को बेच दिया, 30 सितंबर, तो अप्रैल के बाद होगा ना, 22 को बेच दिया, तो इतने दिनों का आपको क्या लगाना होगा भाई, डेप्रिसिएशन, दिख रहा ना नीचे वो वाली बातें, वर्किंग नोट। हाँ चलो, तो इस डेट को हमने बेच दिया, तो हमारे पास मशीन इतने दिनों तक यूज हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, मतलब 1 अप्रैल 2022 से 30 सितंबर तक यूज हुआ, 30 सितंबर, तो यहाँ क्या लिखोगे, 23 सितंबर को तक यूज हुआ है, तो यहाँ तक हमको लगाना होगा पहले डेप्रिसिएशन, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस निकालिए। आप आराम से करिए, हमार चैलेंज है, सब आएगा समझ, इसलिए टेंशन ना लो, जो भाई शुरू से ही क्या 11वीं में पढ़ाने लगा, पढ़ो पढ़ो। देखो डेप्रिसिएशन ध्यान रखना, आपको स्ट्रेट लाइन मेथड में हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे ही लगता है, यानी फिक्स्ड रहेगा, फिक्स्ड। तो 15,000 है, बट बताइए 15,000 क्या 6 महीने का है, नहीं, पूरे साल का है। तो 1 अप्रैल से 30 सितंबर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीना, 6/12, तो 6 महीना यूज हुआ, तो 6 महीने का डिप्रिसिएशन लगाओगे ना, कितने, 7500। ठीक, बेचे हो कितने में, 50,000 में, तो बताओ क्या प्रॉफिट हुआ कि लॉस, टू बाय बैंक अकाउंट। देखो इसमें एक ही मशीन है, तो आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, 81,250 में से 7500 घटा दो, यानी आपका मशीन जो था 1 अप्रैल 2022 को 81,250, इसमें से 7500 डिप्रिसिएशन घटा दिए, बच गया हमारा 73,750। बेच कितने में रहे हो तुम, बताओ कितने में बेच रहे हो, बेच रहे हो तुम 50,000 में, तो भाई 50,000, 73,750 का माल बेच दिया तुम 50,000 में, तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस, सर लॉस, कम में बिका, तो कहाँ ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो 23,000
750 PL कब? 30 सितंबर 2022 को। अब देखो 81,250, कोई रटना उटना है, कोई जर्नल एंट्री कुछ भी नहीं। असेट्स है, बढ़ेगा डेबिट साइड, घटेगा क्रेडिट साइड। रीजन होता है बेच देंगे घटेगा, डेप्रिसिएशन होगा घटेगा, आग लग जाएगा, चोरी हो जाएगा, कुछ भी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, घटेगा क्रेडिट साइड। रीजन बढ़ेगा कब? जब खरीद के लाओगे, और क्या। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए हम लोग 2 ही क्वेश्चन रखते हैं, आराम आराम से करेंगे, ठीक है। तो अब कोशिश 100% चांस है कि आपको रोज वीडियो मिलेगा, ठीक है। तो दिवाली छठ में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था और थोड़ा काम उम भी था, घर उर बन रहा था हमारा, इसलिए हम कंटिन्यू नहीं कर पाए। अभी भी आपको पता है ये वीडियो जो रिकॉर्डिंग हो रहा है रात, मतलब सुबह रात, है ना, कि 3 बजे से, कितने बजे से? 3 बजे से। 3 बजे सुबह उठे हैं, आपके लिए रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। उठे तो 2:30 बजे, फ्रेश व्रेश हुए, 3 बजे से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, समझ रहे हो, क्योंकि दिन में फिर टाइम नहीं मिलता है। तो रात को सवेरे सो जाते हैं हम, 10 बजे तक सो गए आराम से। जोड़ लो कितने घंटा सोए, 10 बजे सोना है, 11, 12, 1, 2, 3, मतलब 2:30 बजे उठ जाते, 4.5, 5 घंटा सोते बस। दिन में नहीं सोना ही नहीं। तो करो, है ना, पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग फिर कब मिलेंगे? अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।